नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा नगर ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता देवेंद्र राणा ने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देवेंद्र राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ऊपर कड़ा प्रहार किया है। दरअसल जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर में भी हावी हो गया है और इसी रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर देवेंद्र राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना मैनिफेस्टो कुछ दिन पहले जारी किया था उसमें जो जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन या फिर दूसरा रिजर्वेशन है, उसको लेकर उसको रिव्यू करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात कही थी। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है या फिर दूसरा जो रिजर्वेशन है ओबीसी या पहाड़ी समुदाय और गुज्जर जो शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटीज हैं उनको जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है यानी कि कुछ सीटें जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जम्मू कश्मीर में पहली बार रिजर्व की गई हैं, उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख है वो अलग है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको रिव्यू करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच जो है इसको लेकर अलग है और उसी चीज़ को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया था और अभी उसी चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस इशू को लेकर राजनीतिक मुद्दा जो है वो बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र राणा ने ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर में एसटी, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है पॉलिटिकल या फिर जो दूसरा नौकरियों में जो रिजर्वेशन है उसे खत्म करना चाहती है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो मुद्दा मिल गया है कि वो शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन हाल ही में मिला है जम्मू कश्मीर में उसे लेकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ऊपर निशाना साध सके। क्योंकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो पहाड़ियों को और गुज्जर समुदाय को तो खैर पहले ही वो एसटी स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन पहाड़ी समुदाय को भी जो है एसटी का जो स्टेटस है वो जम्मू कश्मीर में दिया गया। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें तो 9 सीटें जो हैं वो एसटी समुदाय के लिए रिजर्व की गई हैं जम्मू कश्मीर में। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि इसी मुद्दे के बहाने यानी कि जो रिजर्वेशन दिया है उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका रुख इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर अलग रहा है। पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर एनसी का जो रुख है वो अलग रहा है और यही जो मुद्दा है उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। दूसरे कई सारे मुद्दे हैं। देवेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी कि गुज्जर बकरौल समुदाय और पहाड़ी समुदाय को जो रिजर्वेशन है उनको खत्म करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस रिजर्वेशन को खत्म नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर क्या क्या राजनीतिक जो बयानबाजी है वो होती है, क्योंकि चुनावों के समय में कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो हर एक राजनीतिक पार्टी कोई ना कोई मुद्दा चाहती है कि वो दूसरे अपने विरोधियों पर निशाना साध सके। और भारतीय जनता पार्टी अब रिजर्वेशन को लेकर यानी कि एसटी जो रिजर्वेशन है जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसमें केंद्र सरकार ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि पहाड़ी समुदाय और को लेकर वो कुछ सीटें जीत सकती है जो एसटी के लिए जो रिजर्व की गई हैं। और यही जो मुद्दा है यानी कि जो सियासी लड़ाई है उसी को लेकर ये चर्चा हो रही है। और तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस राजनीतिक ये जो मुद्दा बना हुआ है इसको लेकर कौन सी पार्टी जो है वो फायदा हासिल करती है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।